धर्मशाला डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली 19 वर्षीय पल्लवी की मौत के बाद अब रैगिंग और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आए हैं। बता दें कि पीड़िता के पिता विक्रम कुमार के बयान पर थाना धर्मशाला में पुलिस ने इस मामले को बीएनएस की कई धाराओं के तहत दर्ज कर लिया है, जिसे यौन उत्पीड़न, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और समान आशय में परिभाषित किया जाता है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2009 की धारा 3 के तहत दर्ज किया गया है, जिसकी पुष्टि एएसपी वीर बहादुर ने की है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये मामला सीएम हेल्पलाइन में भी गया था और जो पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रही हैं, सच्चाई ये है कि जैसे ही उन्हें इस मामले की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पीड़ित परिजनों से बातचीत की तो पता चला कि बेटी के इलाज के लिए वे बाहर आए हैं और उन्हें बाहर से धर्मशाला वापस आने पर इत्तलाह करने की भी अपील की गई। बता दें कि जब बेटी की मौत हुई तो बीते कल ही ये मामला फिर से सामने आया और उस पर अब पुलिस जांच कर रही है, जिसमें 4 छात्राओं और 1 प्रोफेसर को पार्टी बनाया गया है। वहीं मृतक छात्रा के पीड़ित पिता विक्रम ने इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन और समाज की सोच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिस कॉलेज में बेटी को पढ़ाने भेजा, वहां न केवल कॉलेज की छात्राओं ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि प्रोफेसर तक ने उसे टॉर्चर किया और उसे टॉर्चर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसे जाति सूचक शब्द कहे गए। बेटी मानसिक तौर पर इतनी प्रताड़ित हुई कि आज वो इस दुनिया को ही अलविदा कह गई। ये बेहद निंदनीय घटना है। आज अगर इस पर कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया तो निकट भविष्य में उनकी बेटी की मानित दूसरों की बेटियां भी इसी तरह से प्रताड़ित होती रहेंगी और उन्हें न्याय मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बता दें कि ये बात पीड़िता के पिता ने निराश, हताश होकर कही है कि उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई उन्हें न्याय दिला सके। तो वहीं बता दें कि इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन पूरी तरीके से अपने प्रोफेसर के पक्ष में उतर आया है और कॉलेज प्रिंसिपल राकेश पठानिया ने पहले पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की, फिर कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मृतक छात्रा उनके कॉलेज की छात्रा थी, मगर इस साल उनकी एनरोलमेंट नहीं हो पाई थी और इसीलिए ये कहना भी इस कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, ये कॉलेज की छवि के साथ जस्टिस नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि क्योंकि छात्रा पिछले साल ही फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई थी और बार बार विभाग के प्रोफेसर के पास जाकर सेकेंड ईयर में एडमिशन का दबाव बना रही थी, जो कि किसी भी लिहाज से यूनिवर्सिटी नियमों के तहत नहीं था। ऐसे में वो कॉलेज से चली गई और ना फर्स्ट ईयर में एडमिट हुई और ना सेकेंड ईयर में, मगर दोबारा जुलाई महीने में कॉलेज में नजर आई और उसके बाद सितंबर में फिर चली गई। इसीलिए फिलहाल रेगुलर स्टूडेंट्स के तौर पर उस छात्रा का कॉलेज से कोई नाता नहीं है। राकेश पठानिया कहते हैं कि कॉलेज रैगिंग के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाना है और हर ब्लॉक में एंटी रैगिंग कमेटी के नंबर लिखे होते हैं। बावजूद इसके उनके पास कोई शिकायत किसी को नहीं मिली जिस पर कोई इंक्वायरी बिठाई जाती। तो अब लगातार ये जो मामला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। कई इसमें जो वाक्य है वो निकल कर आ रही हैं, पहलू है निकल कर आ रही हैं। परिजन जहां पूरे कॉलेज के प्रशासन समेत पुलिस प्रशासन को ही इस कटघरे में खड़ा कर रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा और ना ही उन्हें न्याय की उम्मीद है, तो वहीं जो पूरा कॉलेज का प्रशासन है वो ये कह रहा है कि जो प्रोफेसर जिनका नाम अशोक बताया जा रहा है वो बहुत ही साफ छवि के इंसान हैं और मददगार इंसान है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका मक्कड़, मैं मनोविज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ यहाँ पर सहाचार्य। मैम, एक आपके कुलीग के ऊपर जो है गंभीर आरोप भी लगे हैं और एफआईआर भी दर्ज हुई है, उनके बिहेवियर को लेके आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप भी यहाँ एक महिला प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। क्या लगता है जिस तरह के आरोप जो आपके कुलीग के ऊपर लगे हैं, कितने सही ही मानती हैं आप उन्हें?
बहुत ही दुखद है ये। और आज मैं आपको कह दूं कि हमें छुट्टियां चल रही हैं और आप मेरे आसपास देख रहे हो पूरा कॉलेज स्टाफ यहाँ पर आया हुआ है सिर्फ सर के लिए, क्योंकि अशोक सर बहुत ही थॉरो जेंटलमैन हैं और उनका इतना अनुभव है अध्यापन का। उन्होंने बहुत ही सहजता से वो काम करते हैं। बच्चों से आप पूछें, स्टाफ से पूछें, किसी को भी कोई हम महिलाएँ जितनी हैं, कभी भी सर ने मुझे लगता है ऊंची आवाज़ में तो किसी को कुछ कहा ही नहीं होगा। कितने सारी कमेटी के कन्वीनर्स हैं, जहाँ किसी को प्रॉब्लम होती है वो एकदम खड़े होकर हमारे आगे आ जाते हैं कि मैम आप रहने दो, मैं ये काम कर लूँगा। और उनके लिए ऐसा सुनना, आप सोचोगे कि छुट्टियों में सारा स्टाफ कॉलेज आया है, तो ये दर्शाता है कि सर बिल्कुल 100% जो हैं दोषी नहीं हैं, उन पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर विक्रम श्रीवास्तव हूँ, यहाँ पे मैं सह प्राध्यापक हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में, और यहाँ की जो यूनिट है उसका भी मैं प्रधान हूँ। जीटीसीए धर्मशाला के जो एक आपके कुलीग हैं उन पर जो है एफआईआर दर्ज हुई है, उस मामले को आप किस तरह देखते हैं और आप लोगों की इस संबंध में क्या कहना है और क्या मांग आप करेंगे इसमें? देखिए, कल हमें फेसबुक वगैरह जो सोशल मीडिया है वहाँ से इस वेरी दुखद जो समाचार है वो हमें मिला, और आज जो कि वो प्रिंट मीडिया में भी पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं जो शोक संतप्त परिवार है उनके लिए मैं अपनी बड़ी अपने और अपने पूरे स्टाफ की तरफ से बड़ी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। किसी भी बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही दुखद है, और अध्यापक होने के नाते हम ये जो बच्चे होते हैं इनको एक बच्चों की तरह ही देखते हैं, बेटे बेटियों की तरह देखते हैं, और उनका जो ऐसा दुखद निधन हो तो ये हमारे लिए भी बहुत दुख की बात है। दूसरा, जो मीडिया में जो सर्कुलेट हुआ है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें बड़ी तर्कहीन भी लग रही हैं और तथ्यहीन भी लग रही हैं। तर्कहीन इसलिए क्योंकि ये जो छात्रा जो दुखद जिसका निधन हुआ है वो छात्रा पिछले साल यहाँ के स्टूडेंट थी, इस वर्ष वो स्टूडेंट भी नहीं थी। पिछले वर्ष जब उसका रिज़ल्ट आया तो वो दुर्भाग्य से अनुत्तीर्ण हो गई, और अनुत्तीर्ण होने के कारण वो अगले वर्ष जो है उसको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला। तो ये जो इस वर्ष पहले जो तथ्य ये है कि इस वर्ष वो इस संस्थान की छात्रा ही नहीं है। दूसरा ये कि उन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप जो हैं वो एक तार्किक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो कॉलेज है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है। ऐसे कोई भी इशू आए, चाहे एंटी रैगिंग का जैसे आया, चाहे बैड टच का आए, चाहे कोई कास्टिस्ट रिमार्क का आए, ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है। और ये हमने जितने भी अपने रिकॉर्ड देखे हैं उन रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा कोई भी इशू जो है वो कॉलेज प्रशासन के ध्यान में नहीं लाया गया। तो अगर ऐसा कोई इशू होता है तो पेरेंट्स भी बड़े एजिटेटेड होते हैं। तो पेरेंट्स अगर एजिटेटेड हों तो वो भी कॉलेज को संपर्क करते हैं। तो ना तो पेरेंट्स की तरफ से ना उस छात्रा की तरफ से ऐसा कोई मुद्दा जो है वो कॉलेज प्रशासन के ध्यान में लाया गया। और ऐसा लगता है कि ये जो बाद में दिसंबर में शायद सीएम हेल्पलाइन पे आने के बाद ये जो इशू उठा है, हो सकता है कि वो बच्ची जो अनुत्तीर्ण हो गई थी वो कुछ इश्यूज़ में कुछ मेडिकल इशू या कोई ऐसा इशू अगर कोई रहा होगा, उसके कारण वो शायद अपना जो एक मानसिक पॉइस होता है उसमें उसको कुछ रोक आई होगी। तो उसके कारण वो पेरेंट्स भी शायद वरीड होंगे, और उस वरीनेस में वो जो हैं वो कुछ ऐसे आरोप लगे हैं। हमें बड़ा खेद है इस चीज़ का कि ये सारा हो रहा है, और जिसमें हमारा प्रशासन भी इन्वॉल्व है और उस बच्ची की दुखद मौत हुई। तो अभी जैसे आपके एक साथी पर आरोप लगे हैं, उस पक्ष पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो जो हमारे साथी हैं वो 2006 से कॉलेज सेवाओं में हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। उससे पहले वो स्कूल में भी रहे हैं, और इतना लंबा उनका जो अनुभव है, अध्यापन का जो अनुभव रहा है, उसमें उनका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल निष्कलंक है। तो इसलिए हम ये किसी भी रूप में ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा अध्यापक कर सकते हैं। आप अगर कोई ऐसा करते हैं तो बाकी जो बच्चे होते हैं उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं। ऐसा कोई भी इशू बच्चों से भी आप पूछ सकते हैं।
ऐसा कोई भी उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए हमें ये इसका बड़ा दुख हुआ कि ऐसे ही, और थोड़ा सा मैं मीडिया के साथियों से भी बड़ा विनम्र और बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल रहने को मैं कहूँगा कि आप भी प्लीज़ कोई भी अगर ऐसा नैरेटिव चलता है तो उसको पहले पूरी तरह से उसको वेरीफाई करके आप चलाएं। आपका सब हमारा बड़ा विनम्र निवेदन है। नमस्ते, नैन्सी अटल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिमाचल प्रदेश प्रदेश मंत्री। नैन्सी जी, धर्मशाला कॉलेज का एक मामला जो है वो वायरल हो रहा है। छात्रा की डेथ के बाद कई गंभीर आरोप लगे हैं और अब उसमें मामला भी दर्ज कर लिया गया है छात्राओं पे और एक प्रोफेसर के खिलाफ। क्या पक्ष है आपका इसको लेके? देखो, जो ये विद्यार्थी परिषद का जो मत है, इसमें विद्यार्थी परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। पहले तो इस कैंपस में उस छात्रा के साथ 3 छात्राओं द्वारा रैगिंग करना, वो भी उसकी भी विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करती है। और जो प्राध्यापक पर भी इल्ज़ाम इस चीज़ के लिए लगे हैं, उसकी भी विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करती है। और विद्यार्थी परिषद का मानना है कि इस पर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो जैसा कि ऐसा कहा जा रहा है कि प्राध्यापक जो है वो बहुत इनोसेंट थे और इस तरह के आरोप जो है वो गलत हो सकते हैं, उस पर आप लोगों का क्या पक्ष है? विद्यार्थी परिषद का पक्ष हमेशा से ही एक ही रहा है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही जो होनी चाहिए। अगर अध्यापक भी इसमें दोषी है, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन को, एक छात्रा के पेरेंट्स जब अभी उनसे हमारा मिलना होता है तो छात्रा के पेरेंट्स FIR करने पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस का फेलियर है कि इसकी कंप्लेंट बहुत पहले कर दी गई थी और उसके लिए पुलिस ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। तो इस पे विद्यार्थी परिषद पुलिस प्रशासन की भी कड़े शब्दों में निंदा करती है कि वो क्राइम होने का वेट करते हैं कि जब हम देखते हैं कि जब हमारा स्टूडेंट मार्च हो रहा होता है तो शांतिपूर्वक वो मार्च चल रहा होता है, उस पर भी पुलिस द्वारा सिर्फ और सिर्फ लाठीचार्ज किया जाता है। कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ दबाने का काम प्रशासन भी करता है और ये पुलिस भी करता है। और पुलिस क्राइम का वेट कर रहा है कि जब पहले ही उनको FIR कर दी गई थी, उस पर उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया। कि हमारी जो छात्रा बहन है वो इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई थी कि वो बीमार रहने लगी और उसकी डेथ हो गई। तो हमारा यही है कि इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा, अगर कोई भी इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा जी, आप 2 बात कह रही हैं। एक तो पुलिस द्वारा कार्रवाई ना करना, जबकि पुलिस ये कह रही है कि 20 दिसंबर को इस मामले में ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी थी, इनक्लोजर रिपोर्ट भी इसमें दर्ज की गई थी। और दूसरा, कोई भी कार्रवाई है वो तो अपराध होने के बाद ही दर्ज होती है, उससे पहले तो किसी भी FIR तो देखिए, जो छात्रा का बयान आया है वो भी कंप्लेंट एक जो उन्होंने बोला है कि एक अध्यापक ने उनके साथ ऐसा किया। लेकिन जब जो हमारी छात्रा बहन है उसके जो पेरेंट्स वहाँ जाते हैं FIR करने, तो वो 22 दिसंबर को यहाँ पे आते तो है, लेकिन उस पर जो छात्रा के साथ प्रताड़ना की जाती है, लेकिन उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। सिर्फ ये बोल देना कि पुलिस यहाँ आई और वो मामला दबा दिया गया। तो इसी के लिए मैं पुलिस की भी पुलिस के लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही जो उन्होंने नहीं की, इसके लिए उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत पिछले दिन जो है एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्ची जो है वो हॉस्पिटल के बेड पे जो है वो कोई स्टेटमेंट जो है दे रही है और जिसमें कोई महिला जो है उससे पूछताछ कर रही है। तो इसी सिलसिले में जब पूछताछ की गई तो यह पा गया कि एक लड़की जो कि यहाँ धर्मशाला क्षेत्र सिद्धवाड़ी से रहने वाली थी, 19 वर्षीय, उसकी कुछ दिन पहले जो है वो मृत्यु हो गई थी और जिसकी ट्रीटमेंट जो थी वो DMC लुधियाना में चल रही थी। दौरानी ट्रीटमेंट जो है उसकी मृत्यु 26 तारीख को जो है वो हो गई थी, 26 दिसंबर। तो इसमें पुलिस ने जो है उनके परिवारजनों से संपर्क किया और परिवारजनों से संपर्क करने के पश्चात जो है उसके फादर की जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया। तो फादर ने बतलाया कि पिछले वर्ष सितंबर मंथ में उसकी जो बेटी है भी उसके साथ जो 3-4 और लड़कियां थी कॉलेज की, तो उन्होंने उसका उत्पीड़न जो है वो किया था और एक प्रोफेसर का भी उसने नाम लिया है कि उसने भी उसका उत्पीड़न किया है, तो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में बाद में चली गई थी। तो इसमें फर्दर जो है पुलिस ने जो उसकी स्टेटमेंट है, फादर की स्टेटमेंट है, उस पर FIR रजिस्टर की है और अभी FIR करने के पश्चात जो है इसमें फर्दर जांच जो है हम कर रहे हैं। सर, ऐसा बताया जा रहा था कि ये 2 महीने पुराना मामला है और इसमें पुलिस के पास
जो है शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कितनी सच्चाई है इन फैक्ट्स के अंदर? और देखिए, जब जिस समय की ये चीज़ बता रहे हैं उस समय ऐसी कोई भी जो थी कंप्लेंट ना तो पुलिस के पास कोई भी कंप्लेंट ऐसी नहीं पहुंची है। अभी कॉलेज में ये कंप्लेंट कोई दी गई है इनके द्वारा या नहीं दी गई है, उसके बारे में अभी जांच पड़ताल करने के बाद पता चलेगा। परंतु जो सरसरी तौर पे पता चला है कि 20 दिसंबर को एक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे एक कंप्लेंट जो थी इनके परिवारजनों द्वारा दर्ज करवाई गई थी, जिसके पश्चात उसमें जो गर्ल्स थी उनके खिलाफ़ उसने कहा था कि उन्होंने जो है मेरी रैगिंग की थी और उन्होंने जो है मुझे प्रताड़ित किया था। इस बारे में सूचना थी, तो उसके पश्चात जब इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो परिवारजनों ने बतलाया कि वो अभी बाहर हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे ही वो आएंगे तो उसके पश्चात जो है उसको उसमें फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करवाएंगे। तो इसमें पुलिस की टीम ने, जो पुलिस का आईओ था, तो उसने कॉलेज में जो प्रोफेसर्स थे, जो लड़कियां थी, जो लोग थे, उनके भी बयान रिकॉर्ड किए थे। परंतु उसमें उस दौरान जो था ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया था, क्योंकि परिवारजनों से बात करने के पश्चात उसकी सच्चाई पता करने और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे इसके बारे में कोई जानकारी जो है उपलब्ध नहीं थी। तो इसके लिए उसका इंतज़ार किया गया। अभी जैसे पता चला जब ये वीडियो वायरल हुए हैं उसके पश्चात जो है पुलिस ने संपर्क किए परिवारजनों से, तो परिवारजन घर पे पाए गए और उन्होंने फिर उसके बाद बयान लिखवाया है, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज जो है वो हुई है। अभी सर किन लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है और किन धाराओं के अंतर्गत जो है ये मामला जो है पंजीकृत किए गए? इसमें मैं बतलाना चाहूँगा कि 4 जो है वो लड़कियां हैं जिनका उसने नाम जो है उसमें लिया है, और एक जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में और जो हमारा प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट है तो उसके अंतर्गत जो है इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। तो सर अभी इसमें पुलिस ने किसी जो आरोपी हैं उनसे कुछ पूछताछ जो है वो की गई है, और परिवार से भी अभी बातचीत हो पाई है? अभी देखिए, क्योंकि परिवार अभी सदमे में है, उनसे तो ऑब्वियसली हमने बात की है, और जैसे जैसे अभी जो भी नाम उन्होंने लिए हैं उनकी पहचान और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना जो है बाकी है, क्योंकि पिछले कल ही ये शाम को एफआईआर हुई है परिजनों के बयान पे। तो आज जो है इसमें फर्दर जो है कार्रवाई की जाएगी, इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी। इसके अलावा जो भी वीडियो हैं किस किस के सामने बयान दिए गए हैं तो उनको भी शामिल जो है इन्वेस्टिगेशन में किया जाएगा, ताकि जो तथ्य हैं उनकी पूरी तरह से छानबीन की जा सके। सर धर्मशाला कॉलेज की छात्रा बताई जा रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इसको डिनाई कर रहा है कि अभी वर्तमान में ये कॉलेज की छात्र नहीं थी। इस संबंध में क्या जानकारी आप लोगों? देखिए, क्योंकि पिछले कल ही ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो अभी इसके बारे में जो भी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया में उनको वेरीफाई करना जो है बहुत आवश्यक है। तो पूरी तरह से जांच करने के पश्चात ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या मसला था, क्या बात हुई थी या क्या नहीं हुआ